To know more about option trading, subscribe to Option Trader. आज हम रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट के बारे में बात करेंगे। रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट मार्केट के अंदर दो ऐसे इंपॉर्टेंट बिंदु हैं जिसके बारे में सभी को पता होना चाहिए, क्योंकि रेजिस्टेंस वो पॉइंट होता है जो मार्केट को आगे नहीं जाने देता और सपोर्ट वो पॉइंट होता है मार्केट को नीचे नहीं गिरने देता। यदि आपको ये दो पॉइंट पता है तो आप अकॉर्डिंगली अपने ट्रेड को मैनेज कर सकते हैं। और जनरली मार्केट अपने रेजिस्टेंस से सपोर्ट की तरफ और सपोर्ट से रेजिस्टेंस की तरफ चलता है। मार्केट का यही सिलसिला चलता है, बीच में वो डाइवर्जन लेता है। डाइवर्जन लेने के बाद में दोनों कंडीशंस मार्केट के सामने आती हैं, या तो वो ऊपर जाए और या वो नीचे जाए। मार्केट का अपवर्ड मोमेंट होगा या डाउनवर्ड मोमेंट होगा, ये निर्भर करता है कि ओपन इंटरेस्ट एंड वॉल्यूम का प्रेशर क्या है। वॉल्यूम, ओपन इंटरेस्ट, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट मार्केट को दशा और दिशा देने का कार्य करते हैं। अब यदि इसको हम ध्यान से देखें तो आप ये देखेंगे कि मार्केट सपोज अपने सपोर्ट पे है तो मार्केट क्या करेगा, सपोर्ट से अपने रेजिस्टेंस की तरफ को आगे को बढ़ेगा। जैसा आप देख रहे हैं, हर एक स्ट्राइक प्राइस होता हुआ मार्केट अपने रेजिस्टेंस पे जा रहा है। अब यहाँ से फिर दो प्रोबेबिलिटी बनती है, रेजिस्टेंस पे मार्केट पहुंच गया। अब ये भी हो सकता है कि मार्केट अपने रेजिस्टेंस पे ना पहुंचे, उससे पहले ही उसे डाइवर्जन मिल जाए, या बीच से ही मार्केट अपना रास्ता बदल ले, स्टैग्नेंट हो जाए। और स्टैग्नेंट होने के बाद में वो किसी भी डायरेक्शन में मूव कर जाए। वो अपवर्ड डायरेक्शन भी हो सकता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन भी हो सकता है। जैसे देखिए यहाँ पे अभी मार्केट डाउनवर्ड मोमेंट की तरफ मूवमेंट कर रहा है। ये देखिए किस तरीके से मार्केट डाउनवर्ड मोमेंट में गया। अब यहीं पे यदि ओपन इंटरेस्ट एंड वॉल्यूम मार्केट को ऊपर की तरफ धकेल रहे होते, मार्केट को अपवर्ड डायरेक्शन दे रहे होते, तो मार्केट देखिए अपवर्ड की तरफ चला जाता। मार्केट का जो मोमेंट था वो अपवर्ड डायरेक्शन में आपको देखने को मिलता है। ये देखिए किस तरीके से मार्केट अपवर्ड मोमेंट में जा रहा है। अब यहाँ पे पहुंचने के बाद मार्केट अपने रेजिस्टेंस पे पहुंच गया। रेजिस्टेंस पे जाते वक्त मार्केट में जो भी प्रोबेबिलिटी बनी वो प्रोबेबिलिटी हमने यहाँ पर देखी। मार्केट अपने रेजिस्टेंस की तरफ आगे मूव कर सकता है या रेजिस्टेंस से वापस अपने सपोर्ट की तरफ जा सकता है। दोनों कंडीशन हमें यहाँ पे देखने को मिली। अपने डाइवर्जन पे पहुंच के मार्केट ने ये हमें कंडीशन दिखाया। इसके बाद में मार्केट एज्यूम करते हैं कि मार्केट अपने रेजिस्टेंस पे है। अब मार्केट अपने रेजिस्टेंस पे तो क्या होगा, रेजिस्टेंस से वो सपोर्ट की तरफ चलेगा। देखिए किस तरीके से मार्केट अपने सपोर्ट की तरफ मूवमेंट कर रहा है। यहाँ पे बीच में आते ही मार्केट को डाइवर्जन मिला, डाइवर्जन पे मार्केट रुका। डाइवर्जन से दो कंडीशन बनी, मार्केट नीचे चला जाए और दूसरी कंडीशन ये है कि इस डाइवर्जन से मार्केट ऊपर चला जाता, या मार्केट डाइवर्जन लेके नीचे जाता। जैसा आप ये देख रहे हैं ये डाइवर्जन है, मार्केट यहाँ पे आया, इसने डाइवर्जन लिया। डाइवर्जन लेने के बाद मार्केट नीचे आया, या मार्केट सीधा ही नीचे आ सकता था। ये देखिए आप कि मार्केट अपने रेजिस्टेंस से चला, सीधा सपोर्ट की तरफ मूव कर गया। इसमें दूसरी अपॉर्चुनिटी ये भी बनती है कि मार्केट अपने डाइवर्जन पे आया, गिरता हुआ मार्केट डाइवर्जन पे आया और वहां से फिर उसमें अपवर्ड मोमेंट देखने को मिला। ओपन इंटरेस्ट एंड वॉल्यूम ने अपवर्ड डायरेक्शन में मार्केट को पुल किया और देखिए मार्केट यहाँ से रिवर्स हो गया और मार्केट रेजिस्टेंस में वापस चला गया। पूरे दिन मार्केट के यही सिनेरियो बनने की प्रोबेबिलिटी बनी रहती है। मार्केट ऊपर जाता है, बीच में अपने डाइवर्जन पे पहुंचता है, डाइवर्जन से फिर वो तय करता है कि उसे आगे जाना है या नीचे जाना है। इसी तरीके से जब मार्केट गिरता है तो वो ये तय करता है कि मुझे स्ट्रेट जाना है या डाइवर्जन होके मुझे नीचे जाना है, या डाइवर्जन लेके मैं फिर वापस जाऊंगा। ये मार्केट में जो डायनेमिज्म आ रहे हैं, हमारे ओपन इंटरेस्ट एंड वॉल्यूम में जो चेंजेस आ रहे हैं, वो ये बताते हैं कि मार्केट किस दिशा में जाएगा। अब देखिए आपके पास में जो अपॉर्चुनिटी होती है, मार्केट जब अपने रेजिस्टेंस पे होता है तो वहां पे पुट खरीदा जाता है। जनरली पुट ये इंडिकेट करता है, आपने ये एज्यूम किया कि मार्केट यहाँ से नीचे गिरेगा
और मार्केट कितना नीचे गिरेगा, या तो वो अपने डाइवर्जन पे जाएगा और या वो अपने सपोर्ट पे जाएगा। एंड दिस सेम वे सपोर्ट से मार्केट फिर अपना रेजिस्टेंस की तरफ मूव करता है। ये सिलसिला पूरे दिन चलता रहता है। अब इसमें कई कॉम्बिनेशन, कई प्रोबेबिलिटी बन सकती हैं। मान लीजिए रेजिस्टेंस ऊपर शिफ्ट हो जाए और सपोर्ट अपनी जगह पे बरकरार रहे। दूसरी प्रोबेबिलिटी ये बनती है कि रेजिस्टेंस अपनी जगह पे बरकरार रहे और सपोर्ट नीचे से खिसक जाए, मींस कि मार्केट में फॉल आ जाए। एक प्रोबेबिलिटी ये बनती है रेजिस्टेंस सपोर्ट दोनों ही नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाए। ऐसी कंडीशन में मार्केट में ग्रेट फॉल होने की संभावना बनती है। ये भी प्रोबेबिलिटी बनती है कि दोनों रेजिस्टेंस सपोर्ट ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाए, तो मार्केट में बुल रन की कंडीशन आ जाती है। तो इसी तरीके से रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट का अपनी रेंज में मोमेंट प्लस रेंज से आगे पीछे मोमेंट जो होता है वो मार्केट की डायरेक्शन मैग्नीट्यूड को तय करता है। आई बिलीव आपको रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट का कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। एक बार दोबारा हम इस चीज को रिवाइज कर लेते हैं। रेजिस्टेंस वो पॉइंट है जहां पर मार्केट जिससे ऊपर नहीं जा सकता। सपोर्ट वो पॉइंट है जिसपे मार्केट जो मार्केट को नीचे गिरने नहीं देगा। और मार्केट अपने रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट के बीच में ट्रेवल करेगा। मे बी बीच में डाइवर्जन मिल जाए, डाइवर्जन से मार्केट अपना रास्ता बदल ले, ऊपर जाता हुआ मार्केट नीचे की तरफ डाइवर्ट हो जाए और नीचे जाता हुआ मार्केट ऊपर की तरफ डाइवर्ट हो जाए। ये प्रोबेबिलिटी मार्केट में बनी रहती है। इसके साथ साथ जो हमें दूसरा में मुद्दा देखना है वो ये देखना है कि जो शिफ्टिंग हो रही है रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट में, यदि शिफ्टिंग हो रही है तो वो मार्केट को एक नई डायमेंशन की तरफ ले जाता है। तो यहाँ पे हमें ये भी समझना पड़ेगा कि ये शिफ्टिंग रेजिस्टेंस की अकेले की हो रही है, या ये सपोर्ट भी शिफ्ट हो रहा है, या सपोर्ट अकेला डाउनवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो रहा है, रेजिस्टेंस अपनी जगह पे बरकरार है। इसी तरीके के परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन बनते हैं, वो हमें देखना होता है। आप कितना बेहतर ट्रेड करेंगे वो इस बात के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना आपने मार्केट के मोमेंट को समझा है, कितना आपने रेजिस्टेंस से सपोर्ट तक के मोमेंट को समझा है। और यदि रेजिस्टेंस से सपोर्ट के कोई परिवर्तन आता है, इफ एनीथिंग इज चेंजिंग देयर, तो उसको आप क्या नोटिस कर पाते हैं और नोटिस करने के बाद में अप्रोप्रिएट डिसीजन ले पाते हैं। यही हमारे आज के जो डिस्कशन था, आज का जो लेसन था, उसका यही आउटकम था कि आप रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट के बारे में जाने, रेजिस्टेंस के रोल को समझे, सपोर्ट के रोल को समझे, और यदि ये दोनों अपनी जगह बदलने को तैयार हैं तो उसकी वजह से मार्केट में जो परिवर्तन देखने को मिलेगा आप उससे भी अपने आप को अपडेट रखें। आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो देखने के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। धन्यवाद।